बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 8,603 हो गई है। इस दौरान 40,202 टेस्ट किए गए हैं। 3,138 की रिपोर्ट मुस्बत आई। मुस्बत आने की शरह 7.8% है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46,776 हो गई है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज शाह शराजी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए हैं। एजाज शाह शराजी कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। एजाज शाह शराजी ठट्ठा में शराजी इत्तेहाद के सरबराह थे। जिला इंतजामिया लाहौर का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। मुतादिद दुकानें, खाने पीने के मकामात, रेस्टोरेंट्स, बाजार और शादी हॉल सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार मेहदी मालूफ ने कार्रवाई करते हुए 9 दुकानों और खाने पीने की अशिया के मकामात को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट शाकिर ने 11 मार्केटों समेत दुकानों को सील करवाया और ओवर चार्जिंग पर 15,000 रुपए जुर्माने किए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों पर 10,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने रेस्टोरेंट समेत 11 दुकानों को सील करवाया। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती से हिदायत जारी कर रखी हैं। पंजाब में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में इजाफा। अस्पतालों की गुंजाइश कम होने लगी। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICU वेंटिलेटर 47.1%, HDU और ऑक्सीजन बेड्स 31.5% भर चुके हैं। चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट का कहना है कोरोना की शिद्दत दिसंबर के आखिर से फरवरी तक जा सकती है। इस दौरान अमवात का सिलसिला बढ़ सकता है। CTD की लाहौर के इलाके शाहदरा में कार्रवाई। कलदन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन्स और हसास मकामात की वीडियोस बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों ने सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। शनाख्त समरकंद, अब्दुल रहमान, वजीर गुल, इस्मतुल्लाह और इमरान के नामों से हुई। दहशतगर्द 2 माह पहले अफगानिस्तान से आए थे। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर कवर ने उन्हें जलालाबाद में टास्क दिया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नुमाइंदा मुलाकात में मौजूद था। दहशतगर्दों को फंड भी रॉ के अफसर ने फराहम किए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने LOC के खुईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का भरपूर जवाब दिया। DG ISPR ने बताया है पाक फौज के भरपूर जवाब से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। DG ISPR के मुताबिक लांस नाइक तारिक और सिपाही जरूफ ने रुतबा शहादत हासिल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत दुनिया की तवज्जो अंदरूनी हालात से हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश में है। वाज़ेह पैगाम है कि दोबारा कोई हिमाकत करने से पहले फरवरी वाला जवाब याद रखे। मकबूजा कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल। सिख किसानों का फैलता हुआ एहतजाज। कोरोना से तबाह होती माशी सूरत हाल। अंदरूनी मसाइल का शिकार मक्कार दुश्मन दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने लगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, पैगाम दिया कि भारत हिमाकत ना करे, फरवरी वाला जवाब याद रखे। भारत इस वक्त इतने दबाव में है, किसान सरापा एहतजाज है, तो अब इससे तवज्जो हटाने के लिए बैद नहीं कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करे। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि ऐसी हमाकत न करना। फरवरी में की थी और कौम को तैयार पाया था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुकाबला करने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर बयान में कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतें सरापा एहतजाज हैं। भारत का सेक्युलर स्टेट और सबसे बड़ी जमहूरियत का तासुर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के आलमी डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वादी में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। सूरत हाल तशवीशनाक है। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलबी और आलमी मीडिया हिंदुस्तान का असल चेहरा बेनकाब करे।
बराह रास्त ले चले आपको लाहौर। इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। टोला आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, लोगों की दवाइयां चोरी हो गई, लोगों की नौकरी रोजगार चोरी हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया। उनको एक बात समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अवामी तहरीक है, वो अवाम का रद्द अमल है आपके खिलाफ। तो ये बात तो समझ आ गई। उन्होंने कहा जलसा नहीं रोकेंगे। अब दूसरी बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कल से 13 दिसंबर से पहले ही सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला वो बेचारे डीजे बट से शुरू हो गया। सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला कुर्सियां लगाने वाले जो जलसे में हैं उनसे शुरू हो गया है। कुर्सियों में बैठने वालों से अभी शुरू नहीं हुआ। जो मुंतजमीन हैं उनको धमकी देता हो वजीर आजम, कुर्सियां लगाने वाले को धमकी देता हो वजीर आजम, तो वो वजीर आजम सिलेक्टेड ही होता है। वो वजीर आजम आटा चीनी चोर ही होता है। वो वजीर आजम गैस बिजली चोर ही होता है। वो वजीर आजम नालायक होता है, नाअहल होता है, और उसको ये बात मालूम होती है कि वो वोट चोर होता है। वो मुंतखब नहीं, वो सिलेक्टेड होता है। जो जलसे की कुर्सियां लगाने वाले के साथ मुकाबला करता है। तो ये एक और खुशखबरी है। अब इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इमरान साहब को ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि डीजे बट साहब के साथ मुकाबले के बाद खौफ का ये आलम है कि इन्होंने भाग जाना है। वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर समेत तमाम कराए के तर्जुमान भागने वाले हैं, क्योंकि इस सतह के ऊपर मुकाबला शुरू हो चुका है। तो इन सब को ECL पे डाला जाए, इन सब की गिरफ्तारियों के लिए फोर्स को तानियात किया जाए एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है। ये बात है इस सबूत का कि डीजे बट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है इस सबूत का कि मीनारे पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ये बात है इस सबूत का कि आज तौसीफ शाह साहब जो कि इंतजामात कर रहे थे, जो मुंतजमीन में शामिल थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आज इस्तकबालिया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो रैली निकलनी है, उसमें तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबूत है इस बात का कि हचकोले खाती, खौफजदा, डरी हुई, बुज़दिल, वोट चोर हुकूमत घर जा चुकी है। और मैं एक दफा फिर शदीद मुजम्मत करती हूँ। लाहौर की रैली देखकर मरियम नवाज की औसान खता हो चुके हैं, बिलों में घुस चुके हैं, और आज की बुज़दिलाना हरकत ना अवामी तहरीक को रोकेगी, ना 13 दिसंबर के जलसे को रोकेगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत आटा चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, रोजगार मईशत तबाह कर दी, वो इस औकात पर आ गई है कि जिन लोगों। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पीडीएम के 13 दिसंबर के जलसे का मामला, पीडीएम की जानिब से इकबाल पार्क में पानी छोड़ने का इल्जाम लगाया गया है, मगर असल हकीकत क्या है जानेंगे मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद नुमाइंदा राबिया नूर से। राबिया नूर, बताइएगा इस इल्जाम की क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मीनारे पाकिस्तान की ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जो कि 13 दिसंबर को पीडीएम की जलसागाह बनने वाला है। और यहाँ पर आकर मैंने इस वक्त, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मीनारे पाकिस्तान, और ये वो ग्राउंड है पूरा, और यहाँ पर लोग सस्ता रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और मुझे कहीं भी पानी का नामो निशान नज़र नहीं आया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये कुछ क्यारियाँ हैं, मुझे इनमें भी कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चूँकि पीडीएम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि मीनारे पाकिस्तान में ग्रेटर इकबाल पार्क में पानी छोड़ा गया इंतज़ामिया की जानिब से, जबकि PHA का कहना था कि उन्होंने रूटीन के मुताबिक पौधों को पानी दिया था। कल चूँकि बारिश भी हो गई, तो आज ये यहाँ पर अगर पानी होता तो खड़ा हुआ नज़र आता मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन चूँकि मैंने पूरा ये एरिया घूम कर देख लिया, यहाँ से वहाँ जहाँ स्टेज लगना है वहाँ तक जाकर देख लिया, 3 मुख्तलिफ मकामात से जाकर देख लिया, मुझे कहीं पानी का नामो निशान नज़र नहीं आया। और
صورت دیگر یہاں پر مجھے لوگ جو ہیں وہ سستاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فیملیز پکنک مناتی ہوئی اس پارک میں نظر آ رہی ہیں جہاں پر پانی کا کوئی نام و نشانی. ہاں شروع میں ایک خوبصورتی کے لیے اس گریٹر اقبال پارک کی ایک فوارہ لگایا گیا ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. شاید اس پانی کو دیکھ کر پی ڈی ایم کے جو سیاسی رہنما یہاں پر آئے تھے ان کو ایسا لگا کہ یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے, لیکن یہاں پر پانی کا مطلب پودوں میں بھی پانی اس طرح نظر نہیں آ رہا, جو جڑوں میں پانی ہے شاید اس کو دیکھ کر ہی کہا جا رہا ہو کہ یہاں پر سیلاب کسی صورتحال بن گئی, یا پھر یہ جلسہ گاہ بھرتی ہوئی نہ نظر آ رہی ہو تو ان کو یہ لگ رہا ہو کہ یہاں پہ اگر پانی بھر جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیملیز جو ہیں وہ پکنک منا رہی ہیں جس پارک میں یا جس آنے والی جلسہ گاہ کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ پانی جمع ہے. لوگ سستا رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر اور دھوپ سینک رہے ہیں اور یہاں پر پانی کا کہیں نام و نشان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو حقیقت جو ہے وہ سامنے ہے جو کہ آپ کو آن گراؤنڈ دکھائی جا رہی ہے کہ مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک جو کہ جلسہ گاہ بننے والا ہے 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کی پارٹیز کا, وہاں پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ پانی جمع ہو گیا ہے اور سیلاب کی کیفیت انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ پھیلا دی گئی ہے, تو یہاں بارش کے بعد بھی پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کا کرونا پر سیاست چمکانا قابل مذمت ہے. لوگ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں, اپوزیشن مسلسل جلسے کر رہی ہے. لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا سیاست نہیں بے حسی اور سنگ دلی ہے. قوم اپوزیشن کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو معاف نہیں کرے گی. کرونا کی دوسری لہر میں بھی اپوزیشن کا رویہ مایوس کن ہے. کرونا نے دنیا بدلی مگر ہر دھرم اپوزیشن پر رتی بھر اثر نہیں ہوا. کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. پی ڈی ایم اسمبلیوں سے استعفوں پر شش و پنج کا شکار ہے. صوبائی وزیر پنجاب فیاض چوہان نے کہا کہ نواز شریف, بیگم صفدر اعوان اور فضل الرحمان کو استعفوں کی جلدی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی, شین لیگ, دیگر پارٹیاں ہچکچا رہی ہیں. پارٹی اور شین لیگ اور باقی جماعتیں وہ ہچکچا رہی ہیں استعفیٰ دینے سے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور بیگم صفدر اعوان صاحب کے اور مولوی فضل الرحمان صاحب کے پلے تو کچھ نہیں ہے. استعفے دینے سے ان کا کچھ جاتا نہیں ہے اور باقی جماعتوں کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. بلاول زرداری صاحب نے پچھلے 2 دنوں سے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس پلان بی کیا ہے, پلان سی کیا ہے, آپ لانگ مارچ نکالیں گے, آپ استعفے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا. وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھے. نون لیگ کے ریلو کٹے اور پھٹیچے قسم کے جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کے استعفے انسٹاگرام میں آ رہے ہیں, ٹک ٹاک میں آ رہے ہیں, فیس بک پہ آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, لیکن اسپیکر اسمبلی کے ٹیبل پہ نہیں آ رہے. پی ڈی ایم کی گاڑی کا حادثے سے 2-4 ہونا یقینی ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا پی ڈی ایم کمیٹی کا اسٹیئرنگ کسی کے پاس اور انجن کسی اور کے کنٹرول میں ہے. کمیٹی کی بریک کسی اور کے پاؤں تلے ہے, جبکہ ڈرائیور بھی پختہ نہیں ہے. لندن سے گیئر لگانے والوں کی ہینڈ بریک کراچی والے کھینچ دیتے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.